हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। चलिए करते हैं एक नई शुरुआत कोजेंट आईएएस के साथ। कोजेंट आईएएस आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशन के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। कैसे करेगा कोजेंट आईएएस? कोजेंट आईएएस लेकर आया है आपके लिए एनसीईआरटी की एक कंप्लीट सीरीज जो आपको कोजेंट आईएएस के ऐप पे मिलेगी। इसमें सारी बेसिक की क्लासेस होंगी। जो एस्पिरेंट्स, बिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी को अपना ड्रीम करियर देखते हैं, आईएएस को अपना ड्रीम करियर देखते हैं, उन सब की हेल्प करने वाला है कोजेंट आईएएस उनकी तैयारी की नींव को मजबूत करने में। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके स्टेट पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी को बिलोंग करते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए जाएंगे और इन डिटेल चर्चा की गई है सारे लेक्चर्स में। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कोजेंट आईएएस ऐप पर। आप मेरे साथ करेंगे पॉलिटी। देखिए, जब हम एनसीईआरटीज की बात करते हैं तो एनसीईआरटी जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए देखते हैं तो एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है क्लास 6 से। क्लास 6 से जब एनसीईआरटी स्टार्ट होती है तो क्लास 6 में हम देखते हैं हिस्ट्री। क्लास 6 में हम हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट कर देते हैं क्लास 6 से। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है एज अ सब्जेक्ट वो स्टार्ट होती है क्लास 9 से। सो ये सारे सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटीज हैं वो आपको मिलेंगी कोजेंट आईएएस ऐप पर, ठीक है। इसके अलावा जो जीएस है, मेंस है, वो सारे लेक्चर्स भी आपको कोजेंट आईएएस ऐप पर मिल जाएंगे। आज हम करेंगे पॉलिटी का डिस्कशन। पॉलिटी जो हमने पढ़ी है ऐप पर जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसमें हमारा तरीका कुछ ऐसा रहा है, हमने फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस को उठाया है और उसी के आधार पे अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने की कोशिश की है, उसको मजबूत बनाने की कोशिश की है। देखिए, जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे क्लास 6 से जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें आपको स्टोरीज मिलेंगी। हम अपना टाइम भी सेव कर सकें, हम जो हमारा कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जो हम अपने टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं, कम टाइम में अच्छे से तैयार कर लें, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो स्टोरी वाला पार्ट है हम उसको स्किप कर देंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे किस अकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस में दिया हुआ है। कोजेंट आईएएस ने एक पहल की है कि उस नोट्स को, अगर वो एनसीईआरटी का ही नोट्स है तो उस नोट्स को थोड़ा सा अपडेट किया है। वो अपडेटेड नोट्स, उसी अपडेटेड नोट्स के जो लेक्चर्स हैं वो सब आपको कोजेंट आईएएस ऐप पर मिलेंगे। आज जो हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी में आज हम करेंगे क्विक रिवीजन, ठीक है। एक छोटा सा डेमो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, एक रिवीजन के तौर पे हम यहाँ पे पॉलिटी कर रहे हैं, क्योंकि इन डिटेल तो हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमारे लेक्चर्स डले हुए हैं कोजेंट आईएएस ऐप पर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। देखिए, जब हम पॉलिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पॉलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था जब हम किसी देश की पढ़ते हैं तो पॉलिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम वहाँ का, अगर हमें समझना होगा वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, हमें समझना होगी वहाँ का संविधान कैसे काम करता है, वहाँ सरकार कैसे काम करती है, व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, उसके लिए हमें उस देश को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उस कंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके रिलेटिव जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। तो लेक्चर्स में तो हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर ही चुके हैं इस बारे में। अभी जो हम बात करेंगे एक क्विक रिवीजन जो पॉलिटी को लेकर है, ठीक है। क्विक रिवीजन जो स्टार्ट करते हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके प्रीलिम्स में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, आपका स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स हो, या फिर वनडे एग्जाम हो, उस सब में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, हालांकि है तो ये एक रिवीजन क्लास, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा हम इन डिटेल चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। पॉलिटी, जब राज व्यवस्था की बात करते हैं तो राज व्यवस्था होता क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। राज व्यवस्था को समझने के लिए हमें समझना होता है किसी राज्य को, किसी स्टेट को। जब हम राज्य की बात करते हैं, देखिए राज्य जो शब्द है, राज्य की जब हम बात करते हैं, राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य हम कैसे, जनरली जो हम जनरल भाषा में राज्य शब्द का यूज करते हैं तो वो कैसे करेंगे, जैसे जो प्रोविंस होते हैं, प्रांत होते हैं, उन्हें हम राज्य बोलते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, ये सब क्या है, ये स्टेट्स हैं, ठीक है। इन प्रांतों को हम स्टेट बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। बट जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी राज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटी के अकॉर्डिंग, राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग स्टेट का क्या मतलब होता है हम उसको समझते हैं, ठीक है।
राज्य। राज्य को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो राजनीतिक संरचना है वो कैसी होती है। राज्य को समझने के लिए हमें वहाँ की जो राजनीतिक संरचना है उसको समझने की कोशिश करनी होगी। पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, राज्य जो संरचना है वो कैसी होती है। जैसे भारत के अंदर जो सरकार है, राज्यों के अंदर जो सरकार है, भारत के अंदर जो संसद है, पार्लियामेंट है, भारत के अंदर जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनके अलावा इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं, ये सब क्या है, ये राजनीतिक संरचना का भाग है। ये सब मिलके जो एक संरचना बनाते हैं उसी को बोलते हैं स्टेट, उसको बोलते हैं राज्य। तो ये हम समझ रहे हैं कि कैसे जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, उसको समझने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है राज्य को। जब हमने समझा कि ये क्या है, एक संरचना है, राज्य एक संरचना है, तो राज्य को जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं राज्य की, तो राज्य में हम 4 एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है उसका अपना भूभाग। देखिए किसी राज्य की जो बात करेंगे, ये अनिवार्य तत्व है। ये जो 4 एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, ये अनिवार्य होते हैं, ये ऑप्शनल नहीं होते, वैकल्पिक नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वैकल्पिक हो जाए, 4 में से अगर 3 भी प्रेजेंट होंगे तब भी राज्य होगा, नहीं। ये 4 जो तत्व की हम बात करने वाले हैं, ये चारों एलिमेंट जो है अनिवार्य है। सबसे पहले राज्य की भूभाग होना चाहिए अपना एक ऐसा भूभाग जिसमें जो वो सरकार है वो अपनी राजनीतिक क्रियाओं को कर सके, उसके लिए एक भूभाग होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। इसके बाद एक क्या होता है कि जनसंख्या। राज्य का जो दूसरा एलिमेंट है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। उस भूभाग में रहने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, ताकि जो वो जनसंख्या है वो राजनीतिक गतिविधियों के अकॉर्डिंग उसका संचालन किया जा सके। ये राज्य की दूसरी शर्त है अगर राज्य होगा तो। तीसरा सरकार, गवर्नमेंट। तीसरा है सरकार, गवर्नमेंट। सरकार होनी चाहिए उस भूभाग पर, उस जनसंख्या को संचालित करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। यह है तीसरा एलिमेंट किसी राज्य के लिए। चौथा एलिमेंट है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है कि देखिए कोई राज्य है, उस राज्य के पास अपना भूभाग है, उस भूभाग में रहने वाली एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को चलाने के लिए एक सरकार है, ठीक है। लेकिन ये सरकार ऐसी होनी चाहिए, ये जो सरकार है ये ऐसी होनी चाहिए कि अपने भूभाग पर उस जनसंख्या का संचालन करने के लिए वो जो भी डिसीजन लेती है, किसी भी कानून का निर्माण करती है, कोई भी अगर वो डिसीजन लेती है, तो वो जो डिसीजन होता है उस डिसीजन पे किसी भी तरह का कोई बाहरी या आंतरिक किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सके, उसको बोलते हैं संप्रभुता। ये सरकार क्या है, संप्रभु होनी चाहिए। ये है राज्य की 4 एलिमेंट्स। ये है राज्य के 4 एलिमेंट्स जो एक राज्य को बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटी, जब राज्य व्यवस्था हम पढ़ते हैं, तो राज्य व्यवस्था में राज्य का जो मतलब है, स्टेट का जो मतलब है, वो इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। देखिए के बाद हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राज्य व्यवस्था जो है, उसकी जरूरत क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम लाने की जरूरत क्या है। सोसाइटी में लोग रहते हैं, आराम से वो मिलजुल के रह सकते हैं, तो अलग से एक सिस्टम बनाने की क्या जरूरत होती है। देखिए जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो हम प्राचीन टाइम से अगर वर्तमान समय तक देखें, तो जितने भी समाज थे उन सभी समाजों में किसी ना किसी तरह की व्यवस्था काम कर रही थी। उस व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ रही थी। जैसे अब जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और सब लोग आपस में सहमति बना के कोई एक निर्णय पे काम कर सकते हैं, किसी एक निर्णय के अकॉर्डिंग वो अपनी सरकार चला सकते हैं, उस समाज को चला सकते हैं, अपनी सोसाइटी को चला सकते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतने ज्यादा मत। तो उससे क्या होता है कि पुराने टाइम से हम आज तक ये देखते आ रहे हैं कि जो समाज है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाएं काम करती हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था कौन कौन सी काम करती हैं, हम देखते थे कि पहले राजतंत्र होता था, राजा वंशानुगत होता था, उसी के परिवार का कोई ना कोई बनता था, उसके वंश का कोई ना कोई राजा जो है वो हुकूमत चलाता था। फिर हमने लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट देखा कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन रही है, चुन के उसको अपॉइंट कर रही है कि आप आइए और आप इस सोसाइटी को, इस समाज को चलाइए। इसके अलावा तानाशाही हम देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति चाहे किसी भी, अगर कोई तानाशाही किसी पर्टिकुलर एरिया पे रूल करता है, किसी देश में रूल करता है, वो क्या करेगा, चाहे कितने भी कानून हो, उन कानूनों को वो नहीं मानता और डंडे के दम पे सरकार चला लेता है।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं तानाशाही। तो सरकार तो जो सिस्टम है वो किसी ना किसी के अंडर तो चलता ही है, ये पुराने टाइम से हम देखते चले आ रहे हैं। और रीजन सिर्फ ये है कि अगर सबको हम खुलेआम छूट दे देंगे कि सब लोग रूल बनाइए उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम चलेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें क्या पढ़ा है, हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था। हम पॉलिटी को पढ़ते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत क्यों है, पॉलिटी की जरूरत क्यों है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, राज व्यवस्था की, जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण समझने से पहले देखिए, हम वैसे तो इन डिटेल जरूरत करने डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं लेक्चर्स में। बट अभी क्या है, फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, बाकी तो फिर हम इसका रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन चलेगा हमारा। टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो आखिर है क्या, किस चीज का हम निर्माण करने की बात कर रहे हैं, संविधान क्या चीज है, थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं। संविधान की जब हम बात करते हैं तो बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो संविधान क्या है, संविधान एक बुक है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान एक बुक है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर, अभी हम बात कर रहे थे कि इतने सारे लोग हैं, सभी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो समाज कैसे चलेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया और बनाकर एक बुक में उसको लिख दिया, और वो बुक जो है उसी को बोलते हैं संविधान। को बोलता है, इसको बोला जाता है एक पवित्र दस्तावेज होता है संविधान, जिसके अंदर क्या है, सारे रूल्स लिखे हुए हैं। और ये रूल्स ये बताते हैं, और ये रूल्स ये बताते हैं कि इस सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे नियम होंगे। ठीक है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान क्या है, संविधान में विधियां लिखी हुई हैं, कानून लिखे हुए हैं, और जो संवैधानिक कानून होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। उसके अलावा जितने भी कानून हम नए बनाते हैं वो सारे उन कानूनों के अंदर, उन विधियों के अंदर आते हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं। सो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए संविधान का निर्माण बहुत जरूरी है। अब संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है कि भाई कौन कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। इसके अलावा उसमें लिखा हुआ है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे काम करेंगी, उनकी जो स्थापना कैसे होगी, उनको शक्तियों, कौन कौन सी पावर मिलेंगी, उन्हें शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, और अगर वो ज्यादा ही कानूनों का इस्तेमाल करती हैं तो उस पर लिमिट कैसे लगाई जाएगी, ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर 2 है विविधता और भेदभाव। ठीक है, विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें संविधान में जो इतने सारे नियम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 2 जो है वो ही बता देता है कि हमें संविधान बनाने की जरूरत क्यों है, हमें इस तरह के नियम बनाने की, इतनी विधियां बनाने की जरूरत क्यों है। वहां हम पढ़ते हैं, हम उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भारत पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, अंग्रेजों का शासन भारत पर था, तो लोग फ्रीडम पाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनसे लड़ रहे थे। अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले। हम ये डाइवर्सिटी में सारी चीजें पढ़ रहे थे कि ये जो स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी, उसका यूज करके हम क्या कर रहे थे, आजादी प्राप्त करना चाह रहे थे। लेकिन फिर हमने चैप्टर 2 में ये भी देखा कि विविधता और भेदभाव, भेदभाव भी लोगों के साथ हो रहा था। कैसे, जैसे महिलाएं मांग कर रही थी कि हमें क्या कीजिए, हमें पुरुषों के समान अधिकार दे दीजिए। किसान मांग कर रहे थे कि जो जमींदार हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इससे हमें आजादी दीजिए। और जो दलित वर्ग है वो अपना अलग मांग कर रहा था कि जो जाति व्यवस्था के आधार पर हमें जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, हमें समानता दीजिए। तो ये समानता कैसे देंगे लोगों को, समानता कैसे देंगे। तो जब भारत आजाद होने वाला था, इस तरह के जो संघर्ष चल रहे थे भारत के अंदर, इस तरह की लड़ाइयां चल रही थी, लोग अपनी अपनी मांग कर रहे थे कि आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन जो जो समाज में, इस सोसाइटी में जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ देश, मतलब अभी तो हम अंग्रेजों के द्वारा दबाए जा रहे हैं, फिर ये भारतीय जो ऊंचा वर्ग होगा वो हमें दबाएगा। सो उसके लिए क्या करना था कि जब संविधान सभा थी, वो संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करने जा रही थी, वो ये डिक्लेयर करने वाली थी कि देखिए अब हम आजाद हो गए हैं। तो उस आजादी को देने से पहले उन्होंने ये कहा कि पहले हम सभी समान हैं, उसके बाद हम आजाद हैं। क्योंकि अगर पहले आजादी को डिक्लेयर कर देते तो कुछ
तबका ऐसा होता, कुछ वर्ग समूह ऐसा होता जो कुछ पर्टिकुलर वर्ग समूह को अपने अंडर दबा लेता। तो इसके लिए पहले हमने समानता दी सबको, फिर हमने सबको आजादी दी। तो इसको हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो समानता है, ये समानता हमने इस बुक में लिख दी कि देखिए कहने मात्र से समानता नहीं है, इसमें हम बुक, ये जो संविधान जो एक बुक है ना, ये जो दस्तावेज है, इसके अंदर हमने एक नियम बना दिया, एक विधि बना दी कि अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये है संविधान की पावर, ठीक है। और ये आप कहाँ से स्टार्ट कर देंगे समझना, ये आप स्टार्ट कर देंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही कोजेंट आईएएस हेल्प करने वाला है, आपकी एक एक एग्जाम्पल आपको ऐसे समझाएगा। बिल्कुल बेसिक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत नींव आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सो अभी हम तैयारी कर रहे हैं किसकी, संविधान का निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने एक फंडामेंटल देखा, एक बैकग्राउंड देखा, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, संविधान की जो उद्देशिका है, जिसको भूमिका या जो परिचय जिसको बोलते हैं, जिसको जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, ये क्या है। इसका जो परिचय है आपको ये देखिए ब्यूटी, इसका जो आप ये क्या है, मेंस का नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप एक रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट आप इसमें देखेंगे। तो ये जो भूमिका है एनसीईआरटी की, यही पावर है। ये इसका जिक्र क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में ही हो गया है। जब आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे हमारे साथ तब आप देखेंगे वहां हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। जब ऐसी चीजों को बार बार आप पढ़ेंगे, जहां जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से उसको समझेंगे, तो आपका जो फंडामेंटल्स होंगे वो एकदम क्लियर होते चले जाएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्ड होता चला जाएगा। चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे संघ और इसके राज्य क्षेत्र। पांचवें टॉपिक में पढ़ेंगे नागरिकता, फिर मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत क्या है, संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है, केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, अंतर्राज्यीय संबंध में हम क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे, आपातकालीन प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र एवं राज्य मंत्री परिषद, संसद, संसदीय समितियां, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र क्या है, कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं तो वो किस तरह के विशेष प्रावधान है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संवैधानिक निकाय के बारे में, संवैधानिक स्थानीय सरकार के बारे में देखेंगे, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, उसके बाद जो कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो देखेंगे, संवैधानिक निकायों के बारे में देखेंगे, गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सरकारी समितियां, दल बदल कानून, सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इतनी हेल्पफुल क्लास होने वाली है आपको। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देखें, स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स देखें, इनफैक्ट अगर वन